जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री श्री महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। त्रादिशो अस्याः पति शैल भविष्यति न संशयः तत्रोपायं शृणु प्रीत्या यम कृत्वा लप्स्यसे सुखम। त्रादृशो अस्ति वरा शंभुः लीला रूपधरा प्रभु कुलक्षान्हि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सुदृढ़। प्रभो दोषो न दुखाय दुखदोत प्रभो हि सह रवि पावका गंगा नाम तत्र गेयम निदर्शनः। तस्मान्निच्छ्वाहे कन्यां स्वां शिवां देहि विवेकतः शिवा सर्वेश्वरः सेव्यो विकारी प्रभुर्वह। शीघ्र प्रसादः स शिवः तां ग्रहीष्यत्यः संशयं तपः साध्यो विशेषं यदि कुर्यच्छिवा तपः सर्वथा सुसमर्थो हि स शिवा सकलेश्वरः कुल्यस्यापि विन्द्वसि ब्रह्माधीना सुखप्रदा। ब्रह्मोवाच इति उक्त्वा त्वं पुनस्तात् कौतुकी ब्रह्मा विमुने शैलराजं वोचो हि हर्षयन्वचनैः शुभः। भाविनी दयिता शंभो सानुकूलः सदा हरे महासाध्वी सुव्रता च पित्रो सुखविवर्धिनी। शंभोश्चितं वशे चैषां करिष्यति तपस्विनी स चाप्यनमृतेः योषां न हुन्यायमुद्दिश्यति। एत्योः सादृशं प्रेम न कस्याप्येव तादृशं भूतं वा भविता वापि नाधुना च प्रवर्तते। अन्यो सुरकार्याणि कर्तव्यानि मृत्यानि च यानि यानि न श्रेष्ठ जीवितानि पुनः पुनः। अन्य कन्यया तेद्रे अर्धनारीश्वरो हरा भविष्यति तथा हर्षदिन्यो मिलितं पुनः। शरीरार्धं हरस्यशां हरिष्यति सुता तव तपः प्रभाव संतोष्य महेशं सकलेश्वरम्। स्वर्णगौरी स्वर्णाभा तपसा तोष्यं तम हरम विद्युद्वारतमः चयं तव पुत्री भविष्यति। गौरीति नाम्नाः कन्या तु ख्यातिमेषा गमिष्यति। सर्वदेवगणा पूज्य हरिब्रह्मादिभिस्ततः नान्यस्महे त्वमिमां द्वातुमिहमसि न गौतम इदं चोपांशु देवानां न प्रकाश्यं कदाचन। ब्रह्मोवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा देवर्षे तव नारद उवाच हिमवाक्यं मुने त्वां वाग्विशारद। हिमालय उवाच हे मुने नारद प्राज्ञ विज्ञप्तिं काञ्चिदेव ह्रीं करोमि तां शृणु प्रीत्यात् स्तवं प्रमुद्मावः। श्रूयते त्यक्तसङ्घं स महादेवो यात्मवान् तपश्चरति स नित्यं देवान् नामप्य गोचरः। स कथ्यं ध्यानमार्गस्थे परब्रह्मार्पितं मनः भ्रंशिष्यति देर्वेशेः तत्र मे संशयो महान्। अक्षरं परं ब्रह्म प्रदीपकलिकोपकं सदाशिवाख्यं स्वं रूपं निर्विकारम् अजातपरं निर्गुण सगुणं तच्च निर्वेशं निर्विकारम् अतः पश्यन्ति सर्व न तु ब्रह्मा निरीक्षते। इति स श्रूयते नित्यं किन्नराणां मुखेन मुनेः गतां सुप्रीत्या कि तन्मिथ्या वचनो ध्रुवम्। विशेषतः श्रूयते स सक्षन् नाम्ना तथा हरे सम्यं कृतवान् पुरं तन्मे गदितं शृणु नात्मन्यमृतायां वर्ये दाक्ष्यानि सति प्रिय भायार्थं न करिष्यामि सत्यमेतत् ब्रवीमीत्। इति सत्यासं तेन पूर्वे सम्यक् कृतः तस्यां मृत्युं स कथं स्वन्यमयं करिष्यति। ब्रह्मोवाच इति उक्त्वा स गिरिस्तूष्णीमास्तस्यन्तपुरस्तव तदा कर्ण्याथ देवर्षेः त्वं प्रवोचः सुत्वतः।
हे शैल, इसका पति वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु आप इसके उपाय को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिससे करके आप सुख प्राप्त करेंगे। उस प्रकार के वर तो लीला रूपधारी प्रभु शिव ही हैं, उनमें समस्त कुलशन सद्गुणों के समान ही है। समर्थ पुरुष में दोष दुख का कारण नहीं होता, असमर्थ में ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत जानना चाहिए, इसलिए आप विवेकपूर्ण अपनी कन्या शिवा को शिव को अर्पण कर दीजिए। भगवान शिव सर्वेश्वर, सबके सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और विनाशी हैं। विशेषता वे तपस्या के वश में हो जाते हैं, अतः यदि शिवा तपस्या करे तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले वे शिव उसे अवश्य ग्रहण कर लेंगे। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ तथा वज्रलेख का भी विनाश करने वाले हैं। ब्रह्मा उनके अधीन है तथा वे सबको दुख सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे ब्रह्मविद, हे महामुने। ऐसा कहकर कौतुक करने वाले अपने शुभ वचनों से गिरिराज को हर्षित करते हुए पुनः कहा, पार्वती भगवान शिव की पत्नी होंगी और वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल होंगी, क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा माता पिता को सुख बढ़ाने वाली हैं। वह तपस्विनी भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी और वे भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का जैसा प्रेम है वैसा प्रेम ना हो तो किसी का भी हुआ ना इस समय है ना आगे होगा। हे गिरिराज श्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं, उन जो कार्य नष्ट प्राय हो गए उन सबका इनके द्वारा उद्धार होगा। हे गिरे, आपकी इस कन्या से भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे, इन दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेंगी। यही आपकी कन्या तपस्या से उन शिव को संतुष्ट कर विद्युत एवं सुवर्ण के समान गौर वर्ण की होंगी, इसलिए यह कन्या गौरी नाम से विख्यात होंगी और ब्रह्मा विष्णु समस्त देवगण इनकी पूजा करेंगे। हे गिरि श्रेष्ठ, आप इस कन्या को किसी दूसरे के लिए मत देना और इस रहस्य को देवताओं से कभी प्रकट मत करना। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, हे नारद, हे मुने, आपका यह वचन सुनकर वाक्य विशारद हिमालय आपसे यह वाक्य कहने लगे। हिमालय बोले, हे मुने, हे नारद, हे प्राज्ञ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप इसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि वे महादेव और शक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं, देवताओं की दृष्टि में नहीं आते। हे देवर्षि, ध्यान मार्ग में स्थित हुए भगवान शंकर पर ब्रह्मा लगाए हुए अपने मन को किसी प्रकार विचलित करेंगे, इस विषय में मुझे महान संशय है। दीपक की लो के समान प्रकाशमान अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निर्भय जो पर ब्रह्मा है, भाई उनका सदाशिव नामक स्वरूप है, अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य वस्तु पर दृष्टिपात नहीं करते। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से इनके विषय में नित्य ऐसा सुना जाता है, क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात सुनने में आती है कि यह भगवान हर ने पूर्व समय में सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी और उसे मैं कहता हूँ आप सुने। उन्होंने कहा था, हे दक्षिणी, हे सती, हे प्रिय, मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का ना तो वरण करूंगा न ही पति रूप में ग्रहण करूंगा, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली, सती के मर जाने पर स्वयं दूसरी स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे? ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, यह कहकर उन गिरि ने आपके सामने मौन धारण कर लिया। तब इसे सुनकर आप तत्वपूर्वक यह बात कहने लगे। नारद उवाच, नारद जी बोले, ना वे कार्य त्वया चिंता गिरिराज महामते, एषा तव सुता काली दक्षजा हवा भद्पुरा, सती नाम भवतस्याः सर्वमंगलदं सदा, सती सा वा दक्ष कन्या भूत्वा रुद्रप्रिया भवत्। पितु यज्ञ तथा प्राप्य अनादरं शंकरस्य च तं दृष्ट्वा कोपमधारित्य त्यक्षिः देहं च सा सती पुनः सैव समुत्पन्ना तव गृहे अंबिका शिवा पार्वती हरपत्नी भविष्यति न संशयः। एत सर्वं विस्तारत्वं प्रोक्तवान् भूरिते पुने पूर्वरूपं चरित्रं च पार्वती प्रीतिवर्धनं तं सर्वं पूर्ववृत्तान्तं काल्ये मुनिमुखादिर्हि श्रुत्वा सुपुत्रधारा स तदा संशयो भवत्। ततः काली कथां श्रुत्वा नारदस्य मुख तदा लज्जायदोमुखी भूत्वा स्मित विस्तारितः करेण ताम तु संस्पृश्य श्रुत्वा तचरित्रं गिरिमूर्धेनं शश्वतनाघ्राय स्वाश्नानते न्याविश्यत्। तत्सत्वं तां पुनिदृष्ट्वा वोच स्थितः मुने हर्ष्यन् गिरिराजं चामेनकां तन्यः स सिंहासनं तु किन्नत्वसस्यः शैलराज भवेदतः शम्भोरुरोसदस्तस्य आसनं तु भविष्यन्ति हरेरुर्वासनं प्राप्ये तन्ये तव संततं न यत्र कस्यचित् दृष्टिमानसं वा गमिष्यति। नारद जी बोले, हे गिरिराज, हे महामते, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी यह कन्या काली पूर्व समय में दक्ष की पुत्री थी। उस समय उसका नाम सती था, जो सदा मंगल प्रदान करने वाला है। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्रिय बनी थी।
उस सती ने आपके पिता के यज्ञ में अनादर पाकर भगवान शंकर का भी अपमान होता देकर कोष करके अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही अंबिका शिव आपके घर में उत्पन्न हुई हैं। यह पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होगी, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, उस समय आपने पार्वती का सब प्रीतिवर्धक पूर्व जन्म तथा चरित्र विस्तार पूर्वक गिरिराज से कहा था। मुनि के मुख से काली के संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर पुत्र स्त्री सहित वे गिरी संदेह रहित हो गए। तत्पश्चात काली ने नारद के मुख से उस कथा को सुनकर लज्जा से मुख नीचा कर लिया और उनके मुख पर मुस्कान छा गई। उसके चरित्र को सुनकर हाथ से उसका स्पर्श करके और बार बार उसका मस्तक सूंघकर हिमालय ने उसे अपने आसन के पास बिठाया। तब हे मुने, आप वहां बैठी हुई उस काली को देखकर पुत्रों सहित गिरिराज एवं मैना को प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे शैलराज, इन पार्वती के बैठने के लिए इसे आसन क्या है? इसका आसन तो सदा शंभु का उरु देश रहेगा। यह तुम्हारी कन्या शिव जी के उरु का स्थान प्राप्त करेगी, आसन प्राप्त करेगी, जहां किसी की दृष्टि अथवा मन तक नहीं जा सकेगा। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति वचन मुदारम नारद त्वम गिरीशम त्रिदेवगम उक्त्वा तत्क्षणादेव प्रीत्याः गिरिपतिरपि चित्ते चारु सम्मोद युक्तः गृहं गदेवं सर्व संपत्ति समृद्धम। हे नारद, इस प्रकार आप गिरिराज से उदार वचन कहकर वहां से स्वर्ग चले गए। वे गिरिराज भी चित्त में प्रसन्न होकर संपूर्ण समृद्धियों से युक्त अपने घर चले गए। श्री श्री महापुराणे द्वितीय मृत संहिता तृतीय पार्वती खंडे नारद हिमालय संवाद वर्णम नामष्टोम ध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में नारद हिमालय संवाद वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथम नवमो अध्याय पार्वती के विवाह के संबंध में मैना और हिमालय का वार्तालाप, पार्वती और हिमालय द्वारा देखे गए अपने स्वप्न का वर्णन। नारद उवाच, नारद जी बोले, विधेता त्वया शैववर प्राज्ञ दूता कथा वर्णिताः करुणां कृत्वा प्रीतिमेः वर्धिताधिका विधे गते स्वकं धाम मयि वे दिव्य दर्शने ततः किं भवतात कृपयेत्वधुना। हे विधे, हे तात, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्राज्ञा, आपने करुणा करके भगवान शिव की अद्भुत कथा कही, उससे मेरे मन में बहुत प्रीति बढ़ी है। हे विधे, जब दिव्य दृष्टि वाला मैं अपने स्थान को चला गया, तब हे तात क्या हुआ? अब कृपा करके उसे मुझे बतलाइए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, गते त्वयि मुने स्वर्गे कियत् काले गते सती मेना प्राप्य कदा शैल निकटं परन्नाम स स्थित्वा सविनियम प्राय स्वनाथम गिरि कामिनी तत्र शैलानाधिनाथम सा प्राणप्रिय सुता सती। मैनो उवाच, मुनि वाक्यम न बुद्धम मे संज्ञक नारी स्वभावतः विवाहं कुरु कन्यायं सुधारेण वर्णेन सर्वथा हि भवतेत्रोद्वाहा पूर्वसुखवाः वर्ष्य गिराज्यस्तु सुरक्षण कुलोद्भवः प्राणप्रिय सुता मे हि सुखता स्याधता प्रिय स्वधरं प्राप्य सुप्रीता तथा कुरु नमस्तुते। ब्रह्मोवाच, इति उक्त्वा श्रुमुखी मैना प्रत्यङ्घ्रियो पतिता त्वधा तामुत्थाप्यः गिरिप्राहे यथावत् प्राज्ञसत। हे मुने, आपके स्वर्ग चले जाने पर कुछ समय बीतने पर मैना ने हिमालय के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात पुत्री को प्राणों से भी अधिक चाहने वाली साध्वी गिरि प्रिया मैना वहीं बैठकर अपने पति गिरिराज से विनय पूर्वक कहने लगी। मैना बोली, सबसे स्त्री स्वभाव के कारण मुनि की बात को मैंने अच्छी तरह से नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा पूर्ण सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वह शुभ अक्षरों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह प्रिय उत्तम वर पाकर जिस प्रकार से प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अश्रुयुक्त मुख वाली मैनापति के चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हिमवान उन्हें उठाकर यथोचित बात कहने लगे। हिमालय उवाच, शृणु त्वं मेनके देवी यथार्थं वच्मि तत्त्वता भ्रमं त्यज मुनि वाक्यं विततं न कदाचन यदि स्नेहा सुत्यास्ते सुतां शिक्ष्य सादरं तपः कुर्यात् शंकरस्य सा भक्तिः स्थिरचेतसः चेत प्रसन्ना शिवा काल्यः पानिं गृह्णति मेनके सर्वं भूयात् शंभुं नश्येन्नाहि दो रक्त मंगलम अमंगलानि सर्वाणि मंगलानि सदा शिवे तस्मात् सुतां शिव प्राप्त्य तपसे शिक्ष्य द्रुतम।
हे देवी, हे मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनिए, आप भ्रम छोड़िए। मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उसे सदा शिक्षा दीजिए कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से शंकर जी के लिए तप करे। हे मेनके, यदि शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा और नारद जी का बताया हुआ अमंगल नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं, इसलिए आपको शिव की प्राप्ति के लिए पुत्री को तपस्या करने की शिक्षा देनी चाहिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्यकर्ण्यम गिरिवाक्यम मेना प्रीतितरभावत सुतोपकंठम तुपदेष्टुम तपोरिचम सुतांगम सुकुमारम ही दृष्टावाति वात मेनका विव्यथे नेत्रयुग में चाश्रुपूर्णे भवताम द्रुतम सुताम समुपदेष्टुम तन शशाक गिरिप्रिय बबुधे पार्वती त्वध जन्निंगतः माशुस अत सा कालिका देवी सर्वाज्ञ परमेश्वरी उवाच जननीम सद्य समावश्यस्य पुनः पुनः। हे नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मेना बहुत प्रसन्न हुई। वे तपस्या में रुचि का उपदेश देने के लिए पुत्री के पास गईं। पुत्री के सुकुमार शरीर पर दृष्टिपात करके मेना को बड़ी व्यथा हुई और उनके दोनों नेत्रों में शीघ्र ही आंसू भर आए। तब गिरिप्रिय मेना पुत्री को उपदेश न दे सकी, किंतु माता की चेष्टा को वे पार्वती शीघ्र ही समझ गई। तंत्र वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बार बार आश्वासन देकर शीघ्र कहने लगी। पार्वती उवाच, पार्वती बोली, माता शृणु महाप्राज्ञ ध्वतने हे ज मुहूर्त के रात्रो दृष्टो हो मया स्वप्नस्तम वदामि कृपाम कुरु विप्रश्चैव तपस्वी माम सदेह प्रीतिपूर्वकम उपाधिदेश सुतपय कर्तुम माते शिवस्य वै। हे माता, हे महाप्रज्ञ, सुनिए, आज की रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ, आप कृपा करें। हे माता, एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव के निमित्त उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते, छुत्वा मेनका शीघ्रम पतिमाहुय तत्र च तत् स्वप्नम कथयमा सुता दृष्टम विशेषतः सुता स्वप्नम कथा करणीयम मेनका तो गिरीश्वरा उवाच परम प्रीत प्रियम संबोधयन गिरहा। हे नारद, यह सुनकर मेनका ने वहां शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के सामने उस स्वप्न को पूर्ण रूप से बताया। तब मेनका से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए और वाणी से पत्नी को समझाते हुए कहने लगे। गिरीश्वर उवाच, गिरिराज बोले, हे प्रिय परात्रन्ते स्वप्नो दृष्टो मयापिह तम शृणु त्वम मा प्रीत्य वचनमहं ते समादरात्। एकस्तपस्वी परमो नारदुक्त वरांगधक पुरोपकंठम सुप्रीत्या तपः कुर्तुम समागता धृत्वा स्वसुतां तत्रागम प्रीततरोप्यम मया ज्ञातः स वै शंभु नारदोक्तवरः प्रभु सर्वार्थम तस्य तनम उपदेश्य तपस्विना तम वे प्रार्थितवास्त्यम न तदांगी चकार स अभूतिवादः समूहासाख्य वेदांत सम्मतः ततस्तद्वाक्य तत्र संस्थितः सितुतः स्म निधाय उदितं कामं शिश्वे भक्तिश्च सा इति दृष्टं मया स्वप्नं प्रोक्तवांसते वरानने ततो मैंने कियत् कालं परीक्षां तत्फलं प्रिय योग्यं सिद्धदेवं बुद्धस्य तम मम ध्रुवम्। हे प्रिय, मैंने भी रात के अंतिम प्रहर में एक स्वप्न देखा। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, आप प्रेम पूर्वक सुनिए। नारद जी के द्वारा बताए गए वर के अंगों लक्षणों को धारण करने वाले एक परम तपस्वी प्रसन्नता तपस्या के लिए मेरे नगर में निकट आए। तब मैं पति प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को साथ लेकर वहां गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के द्वारा बताए हुए वर भगवान शंभु ये ही हैं। मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे प्रार्थना की कि वे इसका सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इतने में वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तंत्र उनकी आज्ञा से मेरी पुत्री वहीं रहेगी और उनके हृदय में वहीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखी, मैंने ये स्वप्न देखा जिसे तुम्हें बता दिया था। हे प्रिय, कुछ समय तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। अब इसी को मेरा निश्चित मत समझिए। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, त्युक्त्वा गिरिराजस्य मेनका वै मुनीश्वर संतस्ततुः परीक्षन्तु तत्फलं शुद्ध चेतसो इततं व्यतीते अल्पदिने परमेशा सतां गति सती वीर्य सुवग्रहो
भ्रंशवत्रं सुतीकृत तत्राजगाम सुप्रीत्या कियद्गणयुता प्रभु तपः कर्तुं सती प्रेम विराकुल मानसा तपश्चकार स्वम् तत्र पार्वती सेवने रता सुखेभ्यं सहिता नित्यं प्रसन्नार्थं भूतदाः विद्योऽपि मार्गणः शम्भु विकृतं नाप स प्रभु प्रेषितेन सुरा स्वात्ममोहनार्थं स्मरेन्व। हे मुनीश्वर, यह कहकर गिरिराज में न शुद्ध चित होकर कल पर्यंत स्वप्न फल की प्रतीक्षा करने लगे। इसके अनंतर अभी कुछ काल बीता था कि सृष्टिकर्ता सज्जनों को गति देने वाले परमेश्वर शिव सती के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर सर्वत्र घूमते घामते गणों के साथ तप के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। सती के प्रेम विरह में व्याकुल चित्त वाले वे अपने तथा तप करने लगे। उसी समय पार्वती अपनी दो सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगी थी। उस समय उन आत्मा स्वरूप शिव को मोहित करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजे गए कामदेव के बाणों से विध होकर भी भगवान शंभु विचलित नहीं हुए। अपनी नेत्राग्नि से कामदेव को जलाकर मेरे वचनों को स्मरण करके वे अंतर ध्यान हो गए। दग्ध्वा स्वरं तत्रैव स्वविहीनयनेन सह स्मृत्वा मम वचः क्रुधो महामन्त दधे तथा ततः कालेन कियता विनाश्य गिरिजामदं प्रसादिता सुतपसा प्रसन्नो भूमेश्वरः। अपनी नेत्राग्नि से कामदेव को जलाकर मेरे वचन का स्मरण करके अंतर ध्यान होगा। तत्पश्चात कुछ समय बीतने के बाद गिरिजा के विमान का नाश करके पुनः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न किए गए महेश्वर प्रसन्न हुए। लौकिकाचारम आश्रित्य रुद्रो विष्णु प्रसादिता कालीम विवाह मास ततो भूत बहुमंगलम। उसके बाद विष्णु के द्वारा प्रसन्न किए गए रुद्र ने लोकाचार का आश्रय लेकर पार्वती के साथ विवाह किया और इस अवसर पर बड़ा मंगल हुआ। इत्येतत् कथितं तात समासचरितं विभो शंकरस्य परम दिव्यम की भूये श्रोतुमिच्छसि। पुनः ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार मैंने संक्षेप में विभु शंकर का अत्यंत दिव्य चरित्र आपसे कहा है। अब आप और क्या सुनना चाहते थे? श्री श्री महापुराणे द्वितीय अमृत संहितायां तृतीय पार्वती खंडे स्वपन वर्णन पूर्वकम संक्षेप शिव चरित्र वर्णम नाम नवमोऽध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में स्वपन वर्णन पूर्वक संक्षेप में शिव चरित्र वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ 10वां शिवजी के ललाट से भौमोत्पत्ति। नारद उवाच, नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाभाग विदेशैवर प्रभो शिव लीलामियं व्यासा प्रीत्य में वक्तुमहसि। सती विरहायुक शंभु किम चक्रे चरितम तथा तपः कर्तुम कदा यतो हिमवत् प्रस्थमुत्तसम। शिवा शिव विवादोद्भूत कथम कामक्ष्यस्य व तपः कृत्वा कथं प्राप शिवं शंभुं च पार्वती तत् सर्वं परं चापि शिव सचित्रं परं वक्तुमहसि मे ब्रह्मान् महानन्दकरं शुभम्। सूतवाच, इति श्रुत्वा नारदस्य प्रश्नं लोकाधिपतं विधि प्रोवाच सुप्रीत्या स्मृत्वा शिवपद अम्बजम्। हे विष्णु प्रिय, हे महाभाग, हे विदेह, शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्रभो, आप शिवजी की इस लीला को प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझसे कहिए। सती के विरह से युक्त होकर शिवजी ने कौन सा चरित्र किया और वे उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब गए? शिवा और शिवजी का विवाद और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ? पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया? हे ब्राह्मण, इन सब बातों को तथा आनंद देने वाले अन्य सुंदर शिव चरित्रों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर लोकाधिपतियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, देवर्षे शैवर्याध तद्दृश्य शृणु चादरात् पावनम मंगलकरम भक्तिवर्धनम उत्तमम अगत्य स्वगिरम शंभु प्रिय विरह कातरः सस्मात् स्वप्रियाम देवीं सतीं प्राणाधिकम हृदः गणान न भाष्य शोचशास्ताम तद्गुणान प्रेम वर्धनान वर्णय मा सुप्रीत्य दर्श्य लौकिकम गतिम। हे देवर्षे, हे शैवर्य मंगल कार्य करने वाले, उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। अपने पर्वत पर आकर प्रिया के विरह से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिय सती देवी का हृदय से स्मरण किया। वे अपने गणों को बुलाकर उन सती के लिए शोक प्रकट करते हुए लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। दिगंबरो बभुवाथ त्यक्त्वा गृहस्थ स्वदितम पुनः विभ्रम लोकान् वे सर्वान् लीला विशारदाना प्राप दर्शनम क्वापि सती विरह दुखिताः पुण्यश्च गिरिमायत शंकरो भक्त शंकरः समाध्ये मनो यत्नान्त समाधिं दुःखनाशनं चकार च द्वदाशो
स्वरूपम निजम वयम इततम चिरत्रम स्थानुस्तत्सोध्वस्त गुणत्रय निर्विकारी परम ब्रह्म मायाधीश स्वम प्रभु ततः समाधिम त्याज विहिते युमहिता स्वमाहा यदा तदा बभुवाशु यचरितम तदामी वह। लीला विशारद वे शिवजी गृहस्थोचित उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गए और पुनः सभी लोकों में भ्रमण करने। सती के विरह से दुखी हुए भगवान शंकर को कहीं भी सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिव जी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। इसके बाद उन्होंने यत्नपूर्वक मन को एकाग्र करके दुख को दूर करने वाली समाधि लगाई और अपने अविनाशी रूप का दर्शन किया। इस प्रकार मायाधीश त्रिगुणातीत विकार रहित परब्रह्मा स्वयं प्रभु सदाशिव स्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। जब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए, उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित्र हुआ उसे मैं आपसे शीघ्र कह रहा हूं। प्रभो ललाट द्वादशतु यत् प्रश्च संभवम पपात धरणो तत्र सा बभूव शिशुधृतम। प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनसे शीघ्र एक बालक उत्पन्न हुआ। चतुर्भुज और नकारो रमणीय कृत मुने अलौकिक दूती श्री महा तेजस्वी परदसः रुरोध स शिशुस्तस्य पुरो हि परमेशुतः प्राकृतम मजस्वत्स्तत्र भवाचार तस्य ही। हे मुने, वह चार भुजाओं से युक्त अरुण वर्ण वाला अत्यंत मनोहर रूप वाला अलौकिक तेज से संपन्न श्रीमान तेजस्वी तथा शत्रुओं के लिए दुस्साह था। वह बालक उन लोकाचारत परमेश्वर शिव के समीप जाकर साधारण पुत्र की भांति रोने लगा।